देखो जो एनसीआर और एनपीआर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नाम ही इसका तो है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो आपको इसमें समझना पड़ेगा सर व्हाई यूजिंग एनसीआर और व्हाई यूजिंग एनपीआर, क्यों हम लोग एनसीआर और एनपीआर यूज करते हैं। सपोज मैं आपको एक बार क्लास में समझाया था, इसमें बच्चों वन प्रोसेस है, ओनली सिलेक्शन है। इसमें क्या है सिर्फ सिलेक्शन है, और इसमें क्या बच्चों सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। ये क्या है, दो प्रोसेस है। एनपीआर टू प्रोसेस है, सिलेक्शन भी करना है फिर अरेंज भी करना है, और इसमें क्या करना है सिर्फ सिलेक्शन करना है। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल ऐसा है कि आपने, मैं यहाँ पे क्लास में आज अनाउंस करता हूँ कि कल बच्चा आपको पिकनिक जाना है। मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को मैंने अनाउंस किया है कि मुझे पिकनिक लेके जाना है आप सबको। कल मॉर्निंग में मेरे पास 6 बच्चे आए। कितने आए? 6 बच्चे, और 6 बच्चों ने हम लोगों ने ग्रुप फोटो खींचा। तो 10C6 हमने अनाउंस किया गया था पिकनिक के लिए, 10 बच्चों के लिए अनाउंस किया था कि भाई कल हमको सुबह आना है पिकनिक के लिए। तो आए कितने? 6 आए। तो बच्चों 6 का ग्रुप बना ना, 6 का क्या बना? ग्रुप बना। तो मैंने क्या बोला, अरे यार मेरा 6 का ग्रुप आया, 10 को अनाउंस किया था, 6 का ग्रुप आया। 10C6 10C6 कैलसी पे डालो जरा, 210 210। ये 210 क्या है सर, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 210? 210 का मतलब ये है कि मैंने 10 लोगों को अनाउंस किया था, 10 लोगों में से बच्चों नाम था उनका ABCDEFGHIJ, 1 2 3 4 5। ये 10 लोगों को मैंने बुलाया था पिकनिक के लिए, उसमें से आए कितने? 6 लोग। तो 6 लोग का ग्रुप बना लो, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है ये 6 आए होंगे, मुझे नहीं मालूम ना, मैं तो 10 को बोला, उसमें से कोई भी रैंडमली 6 आ गए, तो 6 का ग्रुप बना। हो सकता है ये 6 का ग्रुप बने, हो सकता है ये 6 का ग्रुप बने। ऐसे कितने ग्रुप बन सकते हैं? 210 ग्रुप बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 210 ग्रुप। अगर बच्चे नंबर चेंज करोगे तो नंबर ऑफ ग्रुप भी चेंज होगा ना, एकदम सिंपल सी बात। अब यहाँ पे मैं 10C5, हो सकता है कि मैंने फोन किया 10 लोगों को, 5 ही लोग आए, तो 10C5 कितना होता है बच्चों? जब देखो तो जरा 252 है। कितने का ग्रुप बना? 252। इसका मतलब क्लास में अगर 10 लोग हैं और मैं 10 में से 5 को खड़ा करता रहूं और फोटो खींचू, फिर बोलो बंद बैठ जाओ, फिर 5 को खड़ा हो, फिर 5 को खड़ा करूं, लेकिन याद रखना, याद रखना, कोई बंदा 5 के 5 सेम टाइम में नहीं खड़े होना चाहिए। जैसे ABCDE, ये 5 लोग खड़े हुए, दोबारा ये 5 एक साथ नहीं खड़े होने चाहिए। ई बैठ जाए, एफ आ जाए, तो नया ग्रुप बन गया ना। कितने नए ग्रुप? तो कितने नए ग्रुप बन सकते हैं? तो कितने नए ग्रुप बन सकते हैं? 252 नए ग्रुप बन सकते हैं 10 में से 5 बच्चों का। और अगर 10 के 10 आ गए बच्चों तो पिकनिक में एक ग्रुप बनेगा, क्योंकि एक ही ग्रुप बनेगा, 10 के 10 आ गए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? yes. समझ आती? ये क्या करते हैं, एनसीआर ग्रुप बनाता है। जैसे कि आप इंडियन टीम से आईपीएल देखते होंगे आप लोग, तो आईपीएल देखते हो बच्चों, क्रिकेट टीम में बच्चों 15 लोग को लेके जाते खेलने के लिए। चलो भाई 15 लोग को सिलेक्शन करते हैं, हमेशा 11 को नहीं लेके जाते, 15 16 लेके जाते हैं। ऐसे लोग 3 4 एक्स्ट्रा लेके जाते हैं खेलने के लिए। अब वो आईपीएल में इतने लोगों को लेके गए खेलने के लिए, तो लेकिन सिलेक्शन कितने का होगा? हमेशा सिलेक्शन C11 का होगा ना, 15C11। तो जो कोच है ना, उसको कितनी पॉसिबिलिटी ग्रुप बना के खेलने के लिए मैदान में? 1365। सोचो, इतनी पॉसिबिलिटी है, वो इतना ग्रुप बना सकता है वो 15 बच्चों में से। 1365 ग्रुप बना सकता है वो। खेलेगा मैच में एक ही ग्रुप, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है? 1365। सिर्फ 15 में से 11 सेलेक्ट करेगा तो सोचना भी थोड़ा भारी पड़ रहा है। अरे ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। आपको समझ में आया? तो एनसीआर करता क्या है? एनसीआर क्या करता है? मेकिंग अ ग्रुप, आपको ग्रुप बना के देता है। ये क्रिकेट में हो गया। अब इंटरव्यू में चले जाओ, अब इंटरव्यू में चले गए, उसमें भी आपको यही बोला जाएगा, भाई 10 लोग हैं, मुझे 3 लोगों का सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि आप किसी पोस्ट के लिए आते हैं, समझो कि किसी कहाँ पे कोई वैकेंसी है, वहां पे 2 ही पोस्ट है, I1 फर्स्ट 1 सेकंड। और अप्लाई कितने कर लिए? 10 लोग ने अप्लाई कर दिया, 15 लोग ने अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया वहां पर? तो उसमें क्या करते हो लोग,
वो क्या करते हैं, मतलब कि जो एनसीआर का यूज क्या है, एनसीआर का यूज बस ये है, मेक अ ग्रुप। 10 में से आप 3 सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ग्रुप बना रहे हो, इतने का ग्रुप बन सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया एनसीआर, बराबर है। चलो अब आ जाओ एनपीआर पे आ जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीआर? एनपीआर क्या करता है बच्चों? एनपीआर क्या करता है? एनपीआर क्या करता है, दो प्रोसेस में सिलेक्शन भी करता है, मतलब वो एनसीआर का भी काम करता है। एनपीआर में वो दीदी, एनपीआर में क्या करता है वो, एनपीआर में दो काम होता है, सिलेक्शन भी होता है और अरेंजमेंट भी होता है। अब सिलेक्शन से अरेंजमेंट का क्या ख्याल है सर? जैसे मैंने यहाँ पे रफ कर लिया ए बी सी डी, मैंने ये लेटर लिखा, मैंने आपको इतना लेटर दिया, समझ में, लेटर मैंने आपको दिया और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप इससे 4 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हो? 4 लेटर के यूज कितने लेटर करने हैं आपको? एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपको कितना लेटर यूज करना है, ये मैंने आपको लेटर दे रखा है, इसी का यूज करके आप यहाँ पर एक वर्ड बनाना है, उस वर्ड में 4 लेटर होने चाहिए, और वो 4 लेटर कहां से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? मैंने यहाँ पे कितने लेटर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर आपके पास है। और मेरा क्या शर्त है, आपको एक नया वर्ड बनाना है, वर्ड का मीनिंग नॉन मीनिंग मीनिंगलेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मीनिंग ही निकले, ऐसा नहीं है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी सी डी, क्या मीनिंग है इसका, एक वर्ड है ये, एक वर्ड है। तो इस वर्ड में बच्चों मैंने क्या बोला आपको, 4 लेटर सेलेक्ट करना है इसके अंदर, इसके अंदर 4 लेटर सेलेक्ट करना है और वो लेटर यहाँ से आएंगे। तो आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे ना, पहले तो लेटर उठाओगे ना 4, फिर उसको सिलेक्शन के बाद क्या करोगे, यहाँ पे अरेंज करोगे। तो देखो कैसा अरेंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों आपने क्या बोला कि मुझे क्या निकालना है, 4 लेटर उठाना है ना इसमें से, तो ये जो प्रोसेस है, सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, देखो ना, सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। आप क्रिकेट टीम बना रहे थे, उसमें तो सिर्फ सिलेक्शन था, अरेंजमेंट थोड़ी है ही नहीं। आपने क्या नाम से पिकनिक के लिए अनाउंस किया, तो उसमें एक ग्रुप आ गया ना, 10C5 10C2 ऐसा करके, तो वहां पे तो कोई अरेंजमेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट है। क्यों अरेंजमेंट है, कि भाई ए के बाजू में कौन बैठेगा, अगर जो लेटर आप सेलेक्ट करोगे तो अरेंज होंगे ना वो लोग, तभी तो वर्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या बच्चों, सिलेक्शन, तो मैं यहाँ पे एनपीआर का यूज करूंगा। तो मेरे पास कितने लेटर है, 8 पी, और कितने नए वर्ड बनाने हैं, 4 ना, तो 4 लिख दूंगा मैं, 8P4 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 1680। और इसमें भी बच्चों शर्त है, इसमें भी शर्त है कि आप जो लेटर यूज कर रहे हो ना, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये तभी बनेगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, आपका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेशन। सर ऐसा क्यों, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल छोटा छोटा दे रहा हूँ एनपीआर और एनसीआर को डिफरेंस करने के लिए आपके दिमाग। तो बच्चों इतने नए वर्ड बनेंगे, अगर मैंने बोला कि रिपीटेशन अलाउ, अगर मैंने रिपीटेशन अलाउ कर दिया तो बताओ क्या आएगा, 8P, बोलो 8P8 आएगा। क्यों, रिपीटेशन, क्योंकि जो सपोज करो ए ने यहाँ पे अप्लाई किया, पूरे 8 में से ए इधर आके बैठा, तो ये क्या सेम है, ये 8P8 बराबर है क्या, पी का भी है नहीं, 8P8 बराबर है क्या, बोला ना जरा। अगर मैंने बोला कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो देखो कैसे भरते हो, और रिपीटेशन अलाउड तो कैसे भरते हो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखते राइट एंड रॉन्ग है। अब मुझे तुमने बताओ, चलो 1 2 3 1 2 3 4, चलो ये जो प्लेस है, ये 8 अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पर, 8 के 8 अप्लाई कर सकते हैं ना, और ये प्लेस पे 8 के 8 अप्लाई कर सकते हैं, और इस प्लेस पे 8 के 8 अप्लाई कर सकते हैं ना, यहाँ पे 8 के 8 एप्लीकेशन आ सकती है ना, और इस प्लेस पे 8 के 8 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। जो यहाँ पे अप्लाई कर देगा वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए बताओ जरा, 8 लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर इस प्लेस में कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, 7। जो यहाँ पे अप्लाई कर चुका है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, फिर इस प्लेस में कितने लोग हैं, 6, और इस पे क्या 5।
दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब बताओ ये इसका मल्टीप्लीकेशन करो क्या आता है आंसर बताओ? 1680। यही आता है ना? या और इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 409 4096। अब P8 क्या होता है बताओ? 40,000 40,320। तो ये इसमें हम नहीं लगा सकते ना। इसमें क्या हुआ, आपको 8 में से 4 को सेलेक्ट करके अरेंज करना था। ये क्या बोल रहा है, मुझे 8 में से 4 को सेलेक्ट करके अरेंज करना था। तो बच्चों जब भी ऐसा एलिमेंट आए तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही यूज करना, भाई इस प्लेस के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे? 8 लोग। इस प्लेस के लिए कितने अप्लाई करेंगे? 7 लोग। इस प्लेस के लिए कितने अप्लाई करेंगे? 6 लोग। इस प्लेस के लिए कितने अप्लाई करेंगे? 5 लोग। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ऐसे जाना। इस प्लेस के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे? रिपीटेशन अलाउ, 8 के लिए 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8। मेरी बात समझा? समझा? तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या एनपीआर यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एनपीआर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि 8 में से कितने को आपने सेलेक्ट किया? 4 को सेलेक्ट करके अरेंज करना था। और 8P8 कितना है बच्चा? पूरा बोलो जरा। 40,320। 40,320। इसमें क्या किया इसने? 8 का 8 को अरेंज कर रहा है। ये प्लेस तो मेरे पास 4 ही है ना। ये क्या बोलता है मालूम? ये क्या बोलता है मालूम है क्या? मैं 8 को सेलेक्ट करूंगा और 8 को अरेंज करूंगा, ऐसा बोलता है ये। तो गलत बोलता है ना, वी हैव ओनली 4 प्लेसेस ना, वी हैव ओनली 4 प्लेसेस। और ये क्या बोलता है? मैं 8 में से 4 को सेलेक्ट करूंगा और 4 को अरेंज करूंगा। आपको मतलब समझ में आ रहा है मेरी बात? दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? ये क्या बोलता है बच्चों? मैं 8 में से कितने को सेलेक्ट करूंगा? 4 को पहले सेलेक्ट करूंगा, फिर वो 4 को अरेंज करूंगा। और ये क्या बोलता है? मैं 8 में से 8 को सेलेक्ट करूंगा और 8 को अरेंज करूंगा। तो वो पॉसिबिलिटी है क्या ऐसा? क्योंकि वी हैव ओनली 4 प्लेसेस ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा एनसीआर और एनपीआर। तो एनसीआर इज अ सिलेक्शन ऑफ, और ये एनपीआर इज अ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो कभी कभी आपको बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको समझना नहीं कि मेरा सिलेक्शन है कि अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग जरा समझो इसको। सपोज करो एक कार है बच्चों, बस है, बस है। एक ड्राइवर की सीट है और ये मैंने ऐसे लगा। अब जरा ध्यान से लोगों इसका जवाब चाहिए। ये विंडो सीट है, ठीक है। चलो अब बाहर कितने लोग खड़े हैं? सीट कितनी है हमारे पास? 10 है ना। 10 सीट है हमारे पास, 10% बाहर खड़े हैं। उसमें ए और बी ने क्या बोला मालूम है क्या? मैम विंडो सीट पे बैठेंगे। ए और बी ने क्या बोला? विंडो सीट पे। ठीक है। अब 10 लोग अगर इस गाड़ी में बैठने जा रहे हैं तो कितनी तरीके से बैठ सकते हैं? रेंडमली। देखो जब तुम लोग क्लास में घुसे तो तुमने रेंडमली कोई भी सिलेक्शन किया ना, किसी भी सीट पे तुम लोग जाके बैठ गए, रेंडमली सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? वैसे इस बस के अंदर अगर तुमको मैंने बोला कि भाई ये तो ए और बी, ये दो बंदे क्या बोले, आप तुमको विंडो सीट पे बैठेंगे, इनको अलाउ है विंडो सीट पे ही ये बैठेंगे। इन्होंने बोला कि हम तो विंडो सीट पे बैठेंगे, और 10 में से एक ड्राइवर भी है ना। तो चलो अब सिलेक्शन करते हैं। हमारे पास कितनी सीट है? 10 सीट है। बट एक ड्राइवर तो वो सीट नहीं है क्या? ड्राइवर की सीट नहीं होती है क्या? ड्राइवर की सीट होती कि नहीं होती है? हाँ। तो हमारे बस के अंदर कितनी सीट है? 10 सीट है। अब मैंने बोला भाई जाके बैठ जाना है, मैंने अनाउंस कर दिया, मैं बोला जाके बैठो। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ड्राइवर जाएगा, ड्राइवर को बच्चों कितने ऑप्शन है बैठने के? ड्राइवर को हाँ एक ऑप्शन। ड्राइवर इधर थोड़ी आके बैठ जाएगा, तो बस कौन चलाएगा? ड्राइवर को एक ही ऑप्शन है। फिर ड्राइवर चला गया, बैठ जा, ड्राइवर बैठ गया। तो बच्चों देखो ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करते, ड्राइवर के पास एक ऑप्शन, वो जाके बैठ गया। अभी ए आएगा, ए के पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑप्शन। बी क्या, ए जब बैठने जाएगा ना, जब ए बस में घुसने जाएगा ना, तो उसके पास 6 ऑप्शन होंगे। वो 6 ऑप्शन देखेगा, उस पर जाके वो बैठ जाएगा। अब कौन है? बी। बी के पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। बैठाना मुझे ऐसे
पहले ड्राइवर को भेजना है, ड्राइवर को चाहे पहले भेजो चाहे लास्ट भेजो, उसके पास तो एक ही ऑप्शन है। आप कौन घुस रहा है बस के अंदर? ए जा रहा है। ए ने बोला कि मैं विंडो सीट बैठूंगा, तो ए जा रहा है, पहले ए घुस रहा है अंदर। ए के पास कितने ऑप्शन है? 6। बी के पास कितने ऑप्शन है? 5। अब मैंने बोला बाकी सब लोग जाके बैठ जाओ। अब मैंने बोला ये 3 पे कंडीशन थी, तो 3 पे कंडीशन थी इसलिए इनको तीनों को पहले बैठाना था मुझे। ये 3 पे कंडीशन थी इसलिए मुझे पहले इनको बैठाना था। पहले मैंने ड्राइवर को छोड़ा, फिर ए को छोड़ा, फिर बी को छोड़ा। अब मैंने बोला भाई रेस्ट ऑफ जो भी है वो जाके बैठ जाओ। तो बच्चों रेस्ट लोग के पास कितनी सीट हो गई? 7। अब एक जो बंदा जो जाएगा 3 सीट तो भर गई ना, हाँ 10 में से तो 3 सीट तो निकल गई ना अपने पास से। बच्ची कितनी थी? 7। तो जो अंदर जाएगा उसको कितने ऑप्शन हो गए? 7। दूसरे वाले को 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, हाँ भाई जरा मल्टीप्लाई करके बताओ ना। 7 फैक्टोरियल इंटू 30, 7 फैक्टोरियल इंटू 30 कितना होता है बताओ जरा। 1,51,200। बाप रे, 1,51,200। 51,200। इतनी तरीके से वहां पे लोग बैठ सकते हैं। मतलब जब मैं कोई किसी को बोलूं ना जाओ भाई पहले ड्राइवर जाओ, तुम बैठ जाओ, ए जाके बैठ जाओ, बी जाके बैठ जाओ, बाकी सब लोग जाके बैठ जाओ, तो मैंने क्या किया? फोटो खींचा, बस की फोटो खींचा। जो ग्रुप में थे ना सब लोग फोटो खींचा। तो मैं कितनी फोटो नई फोटो खींच सकता हूँ? मैं लाइक 51,200 ऐसी नई फोटो खींच सकता हूँ मैं बस के लोग। आप मेरी बात समझ में आया मैं क्या किया? Yeah. आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे बैठा रहा हूँ? आपके पेपर में आया था कुछ, पेपर में कुछ आया, आप समझ आ रहा है? सेम क्वेश्चन था, मैंने इसमें इसको थोड़ा सा बदल दिया है। Sir, ये selection हुआ कि selection हुआ? सिलेक्शन है अरेंजमेंट, Because सिलेक्शन है अरेंजमेंट है, place लेकिन मैं different. आपको भरना ऐसे बता दूं। तो जब conditions होते हैं that time it's NVR. कंडीशन कैसे नहीं? यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है? सिलेक्शन करना है फिर जाके बैठ जाना है। जब भी आप सिलेक्शन करके बैठते हो तो आप अरेंजमेंट में आ गए, क्योंकि आपको कोई पड़ोसी होगा, कोई आपके आगे होगा, कोई आपके पीछे होगा, तो आप अरेंजमेंट में आ गए ना। सिलेक्शन मतलब टीम बन गई, आपने पिकनिक बना लिया, इसमें सिलेक्शन होता है, अरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन आप जब वो सिलेक्शन करके किसी को बैठाते हो ना कहीं पे, तो आप अरेंजमेंट कर रहे हो। तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट क्या होता है? एनपीआर का यूज होता है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा बता देंगे, ऐसा लिखेंगे। आपको बात समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ये विंडो वाली सीट सही थी। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। सपोज करो मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिया, ठीक है, और मैंने बोला आपको इसको 3 डिजिट नंबर बनाना है, इसका यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप मुझे तुरंत क्या पूछेंगे सर मालूम है? रिपीटेशन की नॉन रिपीटेशन? non repetition. रिपीटेशन की नॉन रिपीटेशन? नॉन रिपीटेशन। और ये रिपीटेशन अलाउ। चलिए प्रश्न बताओ भाई, इसको बोलो। हाँ मुझे ये इसका डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, डिजिट के रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है कैसे 0, बने? 1, 2, 3, 4, 5. देखो चलो, 6 जब भी तुम्हारे डिजिट में 0 आ जाए ना तो आप आगे से भरिए। आप कैसे बुलाएंगे? ये 3 सीट आपने लगा दिया, यहाँ पे आपको बोलेंगे कि भाई कि आपने देखो मैंने यहाँ कंडीशन डाली है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। समझा भाई? समझा? कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे को तुम लोग छोटा सी बात बताओ, आपका 0 आ चुका है ना, इसका यूज करना है ना, तो आप कभी भी जब 0 दिखे ना बच्चों, आप आगे से फिलअप करिए। आगे से कैसे फिलअप करेंगे? यहाँ पर 0 को तो नहीं बोलेंगे बैठने के लिए, इन्विटेशन कार्ड देंगे क्या 0 को? नहीं, बोले भाई तू आएगा तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 तो नहीं आएगा इस प्लेस पे। तो इस प्लेस पे कितने लोग आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग अप्लाई करेंगे ना। एप्लीकेशन 5 लोगों का ऑप्शन है यहाँ पे, तो जितने ऑप्शन होते हैं वो लिखते चले जाओ। 5 ऑप्शन है, इस जगह पे बैठने के कितने ऑप्शन है? 5। अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं, 5 फिर गलत बोले। 5 इस जगह पे जो यहाँ पे अप्लाई कर चुका है वो यहाँ पे तो अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन 0 तो अप्लाई करेगा। सपोज करो 0 को छोड़ के 5 लोगों में से कोई एक इधर आके बैठ गया। सपोज करो कोई आके बैठ गया इधर,
कि 5 यहाँ इस सीट को भरने के कितने ऑप्शन थे? 5। फिर उसके बाद में जो कोई आके बैठ गया, सपोज करो ये आके बैठ गया, सपोज करो ये आके बैठ गया, इसको नहीं बैठाते, इसको बैठाते, 4 नंबर को बैठाते, सपोज करो ये आके बैठ गया होगा, ऐसे 5 लोगों को यहाँ पे बैठने का अलाउ था, तो उसमें से कोई एक आके बैठ गया। अब मुझे बताओ ये सीट पे ये बंदा तो नहीं बैठेगा क्योंकि ये तो अप्लाई कर चुका है ना, और 0 अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा यहाँ पे? करेगा। तो यहाँ पे कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं फिर से? 5 लोग। जीरो में पहले क्यों लड़ूंगी? तो 2 डिजिट बन जाता ना, 3 डिजिट नंबर चाहिए मुझे। तो 0 ने यहाँ अप्लाई नहीं किया था, लेकिन 0 तो यहाँ अप्लाई करेगा, तो 5 लोग फिर हो गए। अब यहाँ पे कितने लोग अप्लाई करेंगे? 4 लोग, क्योंकि 2 लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा। बच्चों कितने तरीके बनेंगे? 100। 3 डिजिट के मैं कितने बना सकता हूँ? 100 नंबर बना सकता हूँ। 100 नंबर मतलब समझे ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 3 2 1 1 0 2, ऐसे मैं 100 नंबर बना सकता हूँ। और मुझे एक चीज बताओ, रिपीटेशन अलाउ है? 125. रिपीटेशन अलाउ है तो क्या करेगा? 5 into 6 into 6. Because 0 count. हाँ, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 5 लोग अप्लाई हो गए, 180. और यहाँ पे 6 के 6 अप्लाई करेंगे। हाँ. Because यहाँ 0 नहीं अप्लाई कर सकता, लेकिन इस प्लेस पे 0 बाकी सब लोग भी तो अप्लाई कर सकते हैं। 180. तो यहाँ पे जो 6 आएगा और ये 6 आएगा, तो कितना है हमारे पास? 180। कितने बढ़ गए बच्चों? 80 बढ़ गए ना? 80 नंबर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? आप मेरी बात समझ आ रहा है? हाँ. मतलब इस 80 में बच्चों ये 1 1 1 भी होगा, 2 2 1 भी होगा, 3 3 4 भी होगा, 1 0 0 भी होगा, ये सब होंगे कि नहीं होंगे रिपीटेशन वाले नंबर? लेकिन इस 100 में रिपीटेशन वाले नंबर नहीं. नहीं होंगे। आपको बात समझ में आई? मैं छोटा छोटा एग्जांपल हाँ, है। पहला वाला ये पहला वाला, या 5 वाला लाइक 0 पहले जिसमें यहाँ था वो तो 5 लोग अप्लाई कर सकते हैं। या सेकंड वाला दूसरे प्लेस पे 0 तो अप्लाई करेगा ना अभी, हाँ, बट यू कांट अप्लाई वन जो जिसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया वो यहाँ नहीं करेगा, या तो वो तो निकल गया, तो 5 आ गया, तो वापस ग्रुप 5 का बन गया ना। नहीं आएगी। फिर ये 2 लोग जो अप्लाई किए वो इधर नहीं अप्लाई करेंगे, इसलिए 4 दिया। और यहाँ पे क्या था? रिपीटेशन अलाउ। बस. रिपीटेशन अलाउ। यहाँ पे क्या था? 0 नहीं अप्लाई करेगा, कितने हो गए? 5 हो गए। और इस प्लेस पे 0 भी अप्लाई करेगा, और जो बंदा यहाँ पे अप्लाई कर चुका है वो भी अप्लाई करेगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ है, इसलिए 6 आएंगे। आपको समझेगा? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगर मैं बच्चों छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, वापस इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं एक क्वेश्चन वापस पूछता हूँ। 0 5 2 3 9, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाइए और वो डिजिट डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, बाय 5 और नॉन रिपीटेशन। 2 कंडीशन लगाओ, आप 2 कंडीशन लगा के सोच के बताओ। यहाँ पे 5 मैंने आपको कितने डिजिट दिए? 1 2 3 4 5 डिजिट दिए ना, 5 to 0. और मैंने क्या कहा? नॉन रिपीटेशन बता दिया मैंने, और डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 5. सिर्फ 5 डिजिट. तो तो देखो यहाँ से। एंड में 0 या 5. पहले तो केसेस बनाना थे मुझे, केस बनाओ। केस 1, आप 0 को ना यूनिट प्लेस पे बैठा दो, 1 2 3, आप 0 को यहाँ बैठा ही दो। 0 बच्चों जब यहाँ पे बैठ गया तो कितने तरीके से बैठेगा वो 0? 1 तरीका, एक क्योंकि मैंने 0 वाला तू ही यहाँ बैठेगा, तो 1 तरीका हो गया। बाकी ये जो प्लेस है और ये जो प्लेस है, उन दोनों में कैसे करेंगे? 4. बचा क्या? 0 तो यहाँ अप्लाई कर, 0 तो यहाँ आ चुका है ना, अब 0 तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। और बच्चों मालूम है यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 होते हैं तो वो डिजिटल 5 होते हैं, बरोबर है? तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है? मैंने 0 को यहाँ बैठा दिया, अब अपने पास ये दोनों फ्रीडम है। 0 चला गया, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी आके बैठे मुझे क्या लेना देना है? या और यहाँ पे कोई बैठे तो 3 हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 12 वो नंबर है जिसका यूनिट प्लेस क्या है? 0 है। फिर केस 2, केस 2 में जो अब मैं यूनिट प्लेस में किसको बैठा रहा हूँ मालूम है? 5 को बैठा रहा हूँ। ध्यान देना भैया, 1 2 3, यहाँ 5 को बैठा है, इस तरीके से बैठ गया ना 5 तो यहाँ बैठ गया ना बच्चों, 5 तो चला गया, 5 तो नहीं बैठेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए, आगे से आइए, आगे से 3,
यहाँ पे बच्चों 5 नहीं बैठेगा और 0 भी नहीं बैठेगा, 4 3 ये भी नहीं बैठेगा ना यहाँ पर, अच्छा, तो कितने आएंगे? 3 आ गए। 4 अब यहाँ पे कितने लोग आएंगे? 4 4 आएंगे, क्योंकि 2 तो बैठ चुके हैं ना, 2 तो बैठ, अब यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 लोग है ना, 5 में 1 और 1, 2 लोग तो बैठ चुके हैं। एक सेकंड बट जीरो भी तो बैठेगा ना बीच में, तो बैठा ना उसको, मैं क्या मना कर रहा हूँ। और हाँ ठीक, तो ये 2 तो बैठ चुके हैं ना, हाँ तो 5 में से 2 चलेगा, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 3 आएगा ना। तो बच्चों टोटल कितने ऑप्शन हो गए? 9। सर बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हाँ तो नहीं है ना। 5 एक हुआ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। एनसीआर का मालूम है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 5 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऐसा लिखा जाए। और नोट करना बच्चों, नोट करो यहाँ पे एक बात को, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल ना दोनों सेम होते हैं। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल क्या दोनों सेम? इसका थियरम है, टेक्स्ट बुक में दिया है, आप लोग चेक कर लेंगे। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? हाँ, दोनों आपस में इक्वल लिखते हैं। तीसरा बच्चों, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ये क्या लिख दिया सर? देखो क्या लिखा, बड़ी अच्छी चीज लिखा है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, ये तो याद ही रखना, क्या सर? कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। क्यों सर? आपको मैंने बताया था n में से तो r सेलेक्ट होता है। आपने बच्चों 10 लोगों को कॉल किया अपने बर्थडे पार्टी के लिए, हो सकता है 10 में से 10 आ जाए, और 10 में से 11 तो नहीं आएंगे ना। लगा देते हैं, बुलाया नहीं तो लगा आया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, चलो सब लोग कैल्सियम आपके पास, चलो मुझे बताओ, Cal-C3 का आंसर 120 हाँ 120 बच्चों। अब मैं इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा? ये एनसीआर और ये क्या लिखा है? एनसीएन माइनस आर ना। तो Tan-C3 पे अगर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, बोलो? Tan-C7 ना। हाँ सबसे क्या बोला मैं? आप कैल्सी मारो, Tan-C7 मारो, 120। क्या मतलब हो गया इसका बच्चों? देखो आप लोगों में एक बोलता हूँ, समझो, आपने 10 लोगों को कॉल किया आपके बर्थडे पार्टी के लिए, तो आपने कैसे बोला सामने वाले को? मैंने 10 को कॉल किया, 3 आए, ये राइट है ना। मैंने 10 को कॉल किया, 7 नहीं आए, ये भी तो एक ही बात हुई ना। तो इसलिए दोनों का आंसर क्या होगा? ये 10 को कॉल किया, 3 आए, तो सिलेक्शन हुआ, और मैं 10 को कॉल किया, 7 नहीं आए, रिजेक्शन हुआ। तो जब जहां पे सिलेक्शन होता है ना बच्चों, वहीं पे रिजेक्शन हो जाता है, तुरंत 2 आंसर बन जाता है। मैंने 10 को कॉल किया, 7 3 मेरे पार्टी में आए, तो कितना ग्रुपिंग बना? 120 ना। 10C5 और 10C5 दोनों सेम। 10C5 तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 10 को कॉल किया 6 लोग आए, वो भी 120 होगा। हाँ देखो ये 10 को कॉल किया, 6 लोग आए, चलो 10C6 बना 210। तो इसी की जगह पे 10 को कॉल किया 4 नहीं है ना। चलो निकालो 10C4 निकालो, 210। So it's Pattern. minus. दोनों एक ही चीज बोल रहे हो ना तुम लोग यार, तुम लोग एक ही चीज बोल रहे हो ना। मैंने 10 को कॉल किया, 4 आ गए, और मैं बोलूंगा मैंने 10 को कॉल किया, 6 नहीं आए, तो सामने वाला समझ गया ना 4 आए होंगे। मैंने 10 को कॉल किया, 6 नहीं आए, तो आप यही बोल रहे हो ना सामने वाले को कि 4 आए थे। वैसे नहीं बोल रहा, घुमा के बोल रहा हूँ। तो उधर ही सिलेक्शन है ना, तो उधर ही एक जगह पर रिजेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों क्या आपस में इक्वल है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो ये हो गया बच्चों, तो ये फॉर्मूला समझा, एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर। दूसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे, चौथा फॉर्मूला, एनसीएक्स बराबर एनसीवाई। तो बच्चों होता है क्या मालूम है? एक्स इक्वल टू वाई होगा, या तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन होगा। ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सर ये तो सेम ही हो गया, मतलब x plus y is equal to n। वो क्या बोल रहा है मालूम है? Tan-C3 बराबर Tan-C3 हो सकता है, या Tan-C3 बराबर Tan-C7 हो सकता है। समझे इस बात? देखो ये दोनों या तो आपस में बराबर होंगे, या तो ये दोनों को ऐड करके 10 आएगा। देखो 3 + 7 को ऐड करने पे मुझे 10 आया कि नहीं आया? वही तो बोल रहा है वो।
या तो ये दोनों बराबर होंगे या तो या तो इन addition- दोनों को ऐड करके मुझे n के बराबर मिलेगा। बात को समझे मेरी? जैसे tan c9, मैं tan c9 को क्या क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इक्वल में 10C1 tan c9 को tan c1 लिख सकता हूँ, हाँ या tan c9 को मैं tan c9 लिख सकता हूँ, और कुछ लिख सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं तो ये देखो, ये दोनों को ऐड करके 10 नहीं हुआ क्या? अरे भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? एक्सप्रेस अंडरस्टैंड और नॉट? यहाँ से वहां तक लोगों को समझ में आई बात? या चलो अब देखो यहाँ पे बच्चों, दूसरा ये तो मेरे किसकी बात हो गई? एनसीआर की बात हो गई ना। अब मार्केट में कौन आ रहा है? एनपीआर आ रहा है। एनपीआर क्या है बच्चों हमारे पास? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, बरोबर है? या अब इसमें बच्चों फिफ्थ पॉइंट, रिलेशन रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर, दोनों में क्या रिलेशन है भैया? एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल बराबर एनपीआर, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। दोनों को अगर इक्वल करना है ना बेटा, तो आर फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एनपीआर बन जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास देख एनसीआर का फॉर्मूला क्या है बेटा? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल है कि नहीं है? हाँ बोलना। तो ये फॉर्मूला अगर मैंने इसमें आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो ये इसको कैंसिल करके ये क्या बनाएगा? एनपीआर बना देगा ना। एनपीआर बना देगा नहीं बना देगा? तो यहाँ पे क्या हो गया देख, एनसीआर है ना, इसमें अगर मैं आर फैक्टोरियल को गायब करूँ तो मुझे ये नहीं दिखेगा क्या? हाँ चलो ठीक है। तो जो फॉर्मूला याद रखना है, रिलेशन बिटवीन एनसीआर और एनपीआर क्या होता है बेटा? NCR into R factorial is equal to NPR बस ये मुझे चाहिए, ठीक है? सब लोग लिख लो। बच्चों ये n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ, और किसी ने ऐसे लिखा है ऐसे, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंस कैसे हैं बताते हैं हम। पहले तो भैया बच्चों 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि देखो, इसको अगर मैं खोलूं ना 2n फैक्टोरियल को, तो इसको आगे लेके जाओ ना 2n को, तो पीछे वाला नंबर आता है 2n माइनस 1, उसके पीछे क्या आता है 2n माइनस 2, उसके पीछे 2n माइनस 3, और जहां पे रुकोगे वहां पे फैक्टोरियल देना पड़ेगा। अगर आपके पास वेरिएबल के साथ फैक्टोरियल है, क्या वेरिएबल के साथ नंबर के साथ फैक्टोरियल इज वेरी इजी, जैसे 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप जान सकते हो लास्ट। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ फैक्टोरियल है तो आप उसको लास्ट तक नहीं लिख सकते। लिख सकते हो क्या? मैंने क्या लिखा है समझा क्या बच्चों? ये 2n फैक्टोरियल को मैंने तोड़ा है नहीं, तो कैसे तोड़ता हूं मैं? पहला नंबर 2n आया तो उसके पीछे वाला नंबर क्या होता है? एक कम होता है ना। देखो ना बच्चों, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख रहा हूँ ना। 5 में एक कम किया ना, 5 में 2 कम किया ना, 5 में 3 कम किया ना, 5 में 4 कम किया, ऐसे ही कर रहा हूँ ना मैं। तो देखो ये 2n है, 2n में एक कम किया, 2n में, फिर इसमें एक कम करो ये आएगा, इसमें एक कम करो ये आएगा। कहानी समझ में आ रही है? अभी देखो ये क्या है बेटा? ये अलग चीज है, ये 2 को बाहर निकाल दो, इसमें ना n को फैक्टोरियल है, तो ये क्या है? n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ऐसे आके रुक गया। जहां रुकोगे वहां पे फैक्टोरियल देना पड़ता है। ये वेरिएबल के साथ फैक्टोरियल है, नंबर के साथ फैक्टोरियल है तो आप उसका एंड तक लिख सकते हो, लेकिन वेरिएबल के साथ फैक्टोरियल है तो आप 1 तक नहीं लिख सकते, आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हो गया। दूसरा 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 अगर मैं आपको बोलूं कि भैया n माइनस 2 फैक्टोरियल है, चलो इसको लिख के बताओ थोड़ा। 3 थैले तक जाओ, 3 कदम चलो, या 3 कदम तक इसको तोड़ो। तो अब n माइनस 2 को बाहर निकाला तो क्या आएगा? n माइनस 2 को बाहर निकाला, पीछे वाला क्या नंबर आएगा? n माइनस 3 आएगा ना। इसको बाहर निकालो क्या आएगा? n माइनस 4 ना, रुक जाओ उधर फैक्टोरियल देना पड़ेगा। ऐसा भी जो 10 फैक्टोरियल भी है, आप जहां रुकना चाहते हो रुक सकते हो। 8 लिखा 9 लिखा, मैं 8 पे रुकना चाहता हूँ, ये रख दो। ऐसा लगता है आधा काम करके गया कोई, आप यहाँ तक रुक सकते हो। जब आपको पूरा 1 मिल जाता है ना तो फैक्टोरियल गायब हो जाता है। आपको ये समझ में आया मैंने कैसे तोड़ा? उल्टे भी जा सकता हूँ फैक्टोरियल। हाँ शाबाश। तो यहाँ पे अगर 7 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 में जाके फैक्टोरियल दे सकता है। जस्ट 2 के आप मेरी बात समझ में आया? यस ठीक है। 2n फैक्टोरियल
अपॉन 2n माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये भाई भड़कना नहीं, इसमें से मैंने इसको माइनस किया, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये एनपीआर। एनपीआर क्या होता है बच्चों? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे बच्चों ये जो है ना, ये रेशो, इसका मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 2 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया? 56 अपॉन 3 हो गया। भाई मैंने सिंपल सा ये एनपीआर का फॉर्मूला यूज किया है, एनपीआर का फॉर्मूला मैंने सिंपल सा यूज किया और कुछ किया नहीं मैंने यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये क्या बनेगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल बना कि नहीं बना? हाँ डिवाइड हो गया। ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा? ये n माइनस 2 फैक्टोरियल बना कि नहीं बना? हाँ। कोई दर्द तो नहीं हो रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? नहीं। अब मेरे को एक चीज बता बच्चों, हमने बचपन में सीखा था भाई, a बाय b डिवाइड c बाय d, वी कैन राइट a बाय b इनटू d बाय c ना? हाँ ये बचपन में था ना हमारे साथ। तो यहाँ पे भी वही कांड करने वाला हूँ मैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 56 अपॉन 3। चलेगा क्या सबको? हाँ चलेगा? हाँ। ये मैंने उल्टा किया, चलेगा क्या? देखो यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा टारगेट है सारे फैक्टोरियल को गायब करना। तो कैसे गायब करूंगा? यहाँ देखो, तो इसको बाहर निकाला तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। रुक गया मैं यहाँ पे, हाँ क्योंकि ये जो थैला है ना, इसके अंदर है 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये इसके अंदर है कि नहीं है? हाँ। समझ आया क्या? तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब बच्चों ये देखो, हाँ ये तो मैंने तोड़ा बच्चों, n माइनस 2 और n माइनस 1, कौन सा n माइनस 2 इसके अंदर है कि n माइनस 1 इसके अंदर है? n माइनस 2 उसके अंदर। हाँ, इसको बाहर निकालो, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 56 अपॉन 3। समझा क्या ये? हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। मेरे पास क्या बचा? 2n फैक्टर 2n माइनस सॉरी माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और ये बच्चा 56 अपॉन 3 आया कि नहीं आया? हाँ। अब देखो यहाँ पे ये 2 इसको काटेगा कि नहीं काटेगा? कितना आएगा ये? 8 ना? 28। हाँ, बच्चा क्या बच्चों? अब मैं 3 को उधर भेजू, 3 n 2n माइनस 1 और ये 28 n माइनस 1। चलेगा क्या सबको? अभी समझ में आ रहा है? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट ओपन करो, 6n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28n प्लस 28 इक्वल टू 0। 3n स्क्वायर, ये कितना? 28 प्लस 3 कितना हो गया? 31। 31n प्लस 28 इक्वल टू 0। अभी अब इसको फैक्टराइज करो, नेक्स्ट क्या क्या है? 6n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 7n 7n प्लस 28 इक्वल टू 0। इसमें से बच्चों क्या कॉमन करो? 6n माइनस 4, 7 बाहर निकालो, n माइनस 4 इक्वल टू 0, 6n माइनस 7 n माइनस 4 इक्वल टू 0। which n की कितनी वैल्यू मिल गई? n इक्वल टू 7/6 और n इक्वल टू 4। which n जो है ना वो NCR, ये जो है ना n, ये नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो ये तो आएगा नहीं, तो ये आएगा 4। तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, सर 1 मैं खाया तो डब्बा खाया बैठ के। कर क्या रहा है? ब्रेक ही तो ले रहा है। तो जो देखो ऐसा लिखा हुआ गंदा सा, चलो ऐसा लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको क्या लिखते हैं भैया? ऐसे ही लिखते हैं, इंटू LP3, और इसको क्या लिखते हैं? n प्लस 1 P3। दोनों का एक ही मतलब है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है अभी। ओ दीदी देखो, इसका ये और इसका ये एक ही है, ठीक है। अब करना है क्या बेटा? ये फॉर्मूला अप्लाई करो, एनपीआर वाला, एनपीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये 2 को ले, 2 को मत लाना बीच में, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। So हम 2n फैक्टोरियल ले सकते हैं। 2n फैक्टोरियल क्यों लूंगा? 2 अलग है। मैं तुमको बता ना, 2n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2n फैक्टोरियल, दोनों अलग अलग है।
अब क्या करेंगे इसमें ऑपरेटर से 2 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल और ये बच्चों एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल। हाँ भाई चले, मेरे को एक चीज बताओ, मुझे सारा फैक्टोरियल कैंसिलेशन में लाना है, सारा कैंसिल करना है फैक्टोरियल। ये बच्चों एन फैक्टोरियल और एन प्लस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस 3 फैक्टोरियल और एन माइनस 2 फैक्टोरियल, देखो ना ये एक दूसरे के दुश्मन है। मैंने एन को बाहर निकालना नहीं है, ये दोनों में मैंने n प्लस 1 को बाहर निकालना है बच्चों। जैसे इसको बाहर निकालो पीछे वाला क्या आएगा, n आएगा ना। अब देखो इसमें किसको थैला खोलूं, इसको खोलूं कि इसको खोलूं, लेफ्ट, ये वाला नहीं, बड़े right, को बड़े को बड़े को। मेरे को राइट। हाँ तो ये बच्चों n माइनस 3 फैक्टोरियल है, क्या हुआ? अगर मैंने इसको खोला तो क्या आएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल है। अगर आप लोग का मैथ्स अच्छा है, नहीं भी है तो भी सबको मालूम है ये कैंसिल होता है और ये कैंसिल होता है। हाँ यार, पक्का बच्चों, बचा क्या हमारे पास 2 इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 2, इसको उधर भेजो 2n माइनस 4 इक्वल टू एन प्लस 1, इसको इधर भेजो तो क्या आएगा ये n और ये 5, n की वैल्यू क्या है भाई 5। ठीक है, मुझे इसमें किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, x का निकालना है। मैंने आपको अभी क्या बोला, सारे फैक्टोरियल कैंसिल करो, जब तक सारे फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होगा काम नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 1/9 फैक्टोरियल प्लस बच्चों 10 को खोलू क्या, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या मैं बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूँ इक्वल टू x इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो भाई इधर भी 9 फैक्टोरियल, इसमें भी 9 फैक्टोरियल, इसमें भी 9 फैक्टोरियल है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 1/9 फैक्टोरियल कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस 1/10 बचेगा और यहाँ x इक्वल टू 11 इंटू 10 बच के इंटू 9 फैक्टोरियल होगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया ना यहाँ पे। अब अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा ये 11/10 और x इक्वल टू 11 इंटू 10 भाई, x को उधर रखो 11 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 10, तो ये कटा x वैल्यू 121 आ गया बराबर 6। एकदम। चलो देखो फटाफट